चंदनपुर गांव में आधी रात को जहां सभी गांव वाले सो रहे होते हैं, वहीं एक मूर्तिकार किशोर मूर्तियां बना रहा होता है। किशोर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। किशोर जहां काम करता था, वहां का मालिक मूर्तियों को बेचने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। किशोर उन्हीं के लिए मूर्तियां बनाया करता था। अब बहुत रात हो चुकी है और मैं थक भी चुका हूँ। अब थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। हाँ। आराम करते करते किशोर को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसके सोते ही वहाँ 3 भूत प्रकट हो जाते हैं। ये मूर्तिकार तो बड़ी ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। हाँ, लेकिन ये काम बीच में अधूरा छोड़कर ही सो गया। इसका काम अभी पूरा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस अधूरे काम को हम पूरा कर देते हैं। आज भी हमारे हाथों में वही हुनर है जो मरने से पहले हुआ करता था। देखते ही देखते सब भूत बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाने लगते हैं और काफी सारी मूर्तियां बनाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर सुबह किशोर की आँख खुलती है। हे भगवान, सुबह हो गई। मैंने तो मालिक के बताए अनुसार अभी ऑर्डर पूरा भी नहीं किया। अब तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। अरे अरे अरे। तभी उसकी नजर अपने सामने रखी ढेर सारी मूर्तियों पर जाती है, जिन्हें देख वो बहुत खुश हो जाता है। उन्हें देख वो अपने मन ही मन सोचता है, लेकिन ये मूर्तियाँ भला बनाई किसने? मेरी तो रात को आंख लग गई थी। हो सकता है सोने से पहले ही मैंने सारी मूर्तियाँ बना कर रख दी हो और नींद के नशे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा हो। चलो कोई नहीं, अब मैं मालिक को जाकर सारी मूर्तियाँ दे आता हूँ। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखकर तो मालिक खुशी हो जाएंगे। हाँ। किशोर सभी मूर्तियाँ ट्रक में लेकर मालिक के पास पहुँचता है। उन मूर्तियों को देख मालिक उससे कहता है, वाह क्या नक्काशी की है किशोर। इस बार इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई है तुमने कि दिल खुशी हो गया भाई। ये लो तुम्हारी मेहनत के डबल पैसे। इतने पैसे देख किशोर बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर घर लौट आता है। उसी रात वो फिर मूर्तियां बनाने बैठता है और बनाते बनाते सो जाता है। फिर उसकी मदद करने तीनों भूत वहां आते हैं और फिर से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर रख देते हैं। सुबह जब किशोर उठता है तो इतनी सारी और सुंदर मूर्तियां देखकर वो हैरान रह जाता है। मैंने तो कल रात केवल 8 ही मूर्तियाँ बनाई थी, लेकिन ये 50 मूर्तियाँ कैसे हो गईं भाई? आखिर ये सब क्या हो रहा है? किशोर के साथ ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर एक रात, आज रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा और इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। आधी रात होते ही किशोर सोने का नाटक करता है। तभी वो तीनों भूत वहाँ आ जाते हैं और मूर्तियाँ बनाने लगते हैं। किशोर उन सबको चुपके चुपके देख लेता है और मन ही मन सोचता है, हे प्रभु, ये 3 भूत मिलकर मेरी मूर्तियाँ बनाकर जाते हैं। मुझे गाँव वालों को इनके बारे में बताना ही होगा। उनमें से एक भूत ये बात सुन लेता है और किशोर से कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। गांव वालों को कुछ मत बताना, नहीं तो वो तांत्रिक के साथ मिलकर हमें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, और हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तुम सब हो कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? हम सब भी तुम्हारी तरह मूर्तिकार ही थे और सड़क किनारे मूर्तियाँ बनाकर बेचा करते थे। एक रोज तेज रफ्तार ट्रक आया और हम तीनों को कुचलकर चला गया और हम तीनों की मृत्यु हो गई। और जब हम तीनों ने तुम्हें देखा तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि तुम्हारे हाथों में भी वही हुनर है जो हमारे हाथों में था। इसलिए हम हर रात तुम्हारी आंख लगने के बाद यहाँ आते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। साथ ही हमारा मूर्तियों को बनाने का शौक भी पूरा हो जाता है। उन सब की बातें सुनकर किशोर को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो गांव वालों को कुछ भी नहीं बताता। और हर रोज रात को थकने के बाद जब भी किशोर की आंख लग जाती तो वो तीनों भूत आकर मूर्ति बनाने लगते और सुबह तक ढेर सारी मूर्तियां बनाकर रख जाते। उनकी बनाई मूर्तियां उसके मालिक को बहुत पसंद आती हैं और वो और भी ज्यादा ऑर्डर किशोर को दे देता है। किशोर, तुम सबसे अच्छे मूर्तिकार हो। जो जादू तुम्हारे हाथों में है वो मैंने कहीं और नहीं देखा भाई। ये लो तुम्हारी मेहनत के दुगने दाम। अब से तुम ही मेरे लिए मूर्तियां बनाने का सारा काम करोगे। ये लो तुम्हारा एडवांस और ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। किशोर की अब अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और वो खूब पैसे कमाने लगा। ये सिलसिला अब हमेशा ऐसे ही चलता रहा। वो तीनों भूत हर रात आकर उसकी मदद करते और किशोर उन मूर्तियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में।
तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।